अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं HSS न्यूज़ और मैं हूं हसनैन अली। नाजरीन, इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में एक ऐसा सियासी तनाव फैल चुका है जो बज़ाहिर नज़र तो नहीं आता, लेकिन हर कोई उसे महसूस ज़रूर कर रहा है। सवाल यह है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत के मामले पर आया वाकया ही कोई अबहाम है या ये सिर्फ सियासत का नया खेल है। हुकूमत एक तरफ वाज़िया पैगाम देने से गुरेजा है, जबकि नून लीग के अपने बड़े रहनुमा भी अब कानून में अबहाम तस्लीम कर रहे हैं। आखिर सच क्या है और ये मामला इतना पेचीदा क्यों बना दिया गया है? नाज़रीन, इस्लामाबाद की सियासी फजा इस वक्त एक नादीदा दबाव से भरी हुई है। बज़ाहिर कोई शोर शराबा नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर एक खचाव सबको नजर आ रहा है। असल सवाल ये है कि जनरल आसिम मुनीर के मुस्तकबिल के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन के बयानिए में इतना तजाद क्यों है। मैं आपको बताता हूँ कि नवंबर 2022 में जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ तैनात किया गया। आमतौर पर आर्मी चीफ की मुद्दत 3 साल होती है, लेकिन इससे कबल हुकूमत ने एक अहम कानून साजी की थी, जिसके मुताबिक तीनों सर्विस चीफ, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो चीफ हैं, उनकी अब मुद्दत 5 साल मुकर्रर की गई है। इस हिसाब से जनरल आसिम मुनीर की मुद्दत नवंबर 2027 तक बढ़ जाती है। हुकूमत के मुताबिक ये बात बिल्कुल वाज़िया है और किसी भी नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन मसला तब खड़ा हुआ जब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर एक टीवी शो में, एक टीवी के प्रोग्राम में इतराफ करते हैं कि कानून में वाकया ही अबहाम मौजूद है। इनके मुताबिक या तो वजारत दिफा वाज़िया तौर पर वजाहत करे या पार्लियामेंट में इस अबहाम को ख़त्म करने के लिए तरमीम की जाए। सोचने वाली बात यह है, अगर हुकूमत के अंदर से ही ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं, तो फिर हुकूमती बयानिया कितना मौसर है और कितना काबिल कबूल है। क्या वाकया ही सब कुछ वाज़िया है या फिर पसे पर्दा कोई और खेल चल रहा है? दिलचस्प बात यह है कि दुनिया अखबार ने हुकूमती ज़राए के हवाले से एक खबर शाया की, जिसमें कहा गया कि सर्विस चीफ की मुद्दत 5 साल मुकर्रर है और इसके लिए मजीद किसी कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है। इस खबर के जरिए ये पैगाम देने की कोशिश की गई कि क्या सरैया सिर्फ प्रोपेगेंडा है। सवाल ये है कि अगर सब कुछ क्लियर है, तो फिर खुर्रम दस्तगीर जैसे रहनुमा क्यों कानून में अबहाम की बात कर रहे हैं? क्या ये इख्तलाफ नून लीग के अंदर तजादात की निशानदही नहीं करता? तहरीक इंसाफ के वकला और रहनुमा इस मामले को पेचीदा और कानूनी तौर पर पेश कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा जैसे मोतबर वकील कह रहे हैं कि ये एक बड़ा कानूनी सवाल है और इस पर वजाहत होनी चाहिए। अगर हुकूमत उसे महज प्रोपेगेंडा करार देती है, तो फिर सादा सा सवाल है कि वजीर दिफा या वजीर कानून एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ वाज़िया और क्लियर क्यों नहीं कर देते? क्या वजह है कि बार बार ज़राए के जरिए बयानिया आगे बढ़ाया जाता है? यहाँ एक और अहम पहलू भी सामने आता है। सियासी मुबसरीन का कहना है कि मुस्लिम लीग नून खुद ही सवालात उठा देती है और फिर इनका जवाब देने में फंस जाती है। अगर नून लीग के अंदर कन्फ्यूजन है, तो फिर इस पर सवालात भी उठाए जा सकते हैं। दूसरी तरफ ये मामला सिर्फ आर्मी चीफ की मुद्दत तक महदूद नहीं रहा। एयर चीफ जुबैर बाबर सिद्धू को एक्सटेंशन दी गई और इनके केस में भी फर्दर आर्डर के तहत मामला को आगे बढ़ाया गया। इससे मजीद अबहाम पैदा होता है कि आया 5 साल की मुद्दत खुदकार तौर पर लागू होती है या फिर हर केस में कोई अलग नोटिफिकेशन जरूरी है। ये भी दिलचस्प है कि हुकूमत के वज़रा एक दूसरे से बिल्कुल कटे हुए दिखाई देते हैं। एक वजीर कुछ कह रहा है और दूसरा वजीर मुख्तलिफ मौक़िफ़ दे रहा है। नून लीग की हुकूमत में वजीरों की तादाद तो बहुत ज़्यादा है, मगर इख्तियार किसी एक के पास भी नहीं है। इस कन्फ्यूजन ने ना सिर्फ अवाम को उलझा दिया है, बल्कि आलमी सतह पर भी पाकिस्तान के सियासी निज़ाम पर सवालिया निशान लगा दिया है। उधर इमरान खान का मामला भी अलग से सियासी दर्जा हरारत बढ़ा रहा है। अडयाला जेल में इनके केसेस की समाअत हो रही है और इनसे मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। आज इनके वकला और करीबी साथी जेल में पहुंचे। इनके लिए किताबों का सेट भी भेजा गया, जिनमें इस्लामी तारीख और क़यादत पर मबनी अहम किताबें शामिल हैं। ये सब चीज़ें इस बात की अलामत हैं कि इमरान खान अपनी कैद के दिनों को फिक्री तौर पर गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। मगर सवाल ये है कि क्या हुकूमत इमरान खान को सियासी मैदान से बाहर रखने में कामयाब हो पाएगी, या ये तमाम कानूनी लड़ाइयाँ आखिरकार इनके लिए एक नई सियासी तवानाई लेकर आएंगी? मजमूई तौर पर देखा जाए
तो मुल्क के सबसे बड़े अदारे के सरबराह के मुस्तकबिल पर सवालात उठना खुद सियासी अदम इस्तेहकाम की निशानी है। अगर देखा जाए तो ये सिर्फ एक सियासी ड्रामा है। ताकत के जोर पर पाकिस्तान में कुछ भी किया जा सकता है। जब तक हुकूमत खुलकर और वाज़िया तौर पर ये नहीं कहती कि कानून में कोई किसी किस्म का अबहाम नहीं है, तब तक क्या सराहियां जारी रहेंगी। ये वक्त है कि हुकूमत अपनी सफ़ों में मौजूद तजादात को ख़त्म करे और अवाम के सामने खुलकर वजाहत दे। अगर सब कुछ वाज़िया है तो फिर खामोश क्यों? लोग जानना चाहते हैं कि अदारों के मुस्तकबिल के फैसले किस बुनियाद पर होंगे। अगर आप समझते हैं कि इस मामले को फौरी तौर पर साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, तो अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें ताकि हुक्मरानों को एहसास हो कि कौम मज़ीद अबहाम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।